insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। ठीक है, ये कर लो और बताओ क्या क्या नंबर्स होंगे, 6 नंबर्स जो इंसर्ट करेंगे अपन। क्या आ रहे हैं? Sir, 6, 9, 12, 6 15, 18, 21. ओके 9 12 जो 6 नंबर है 9 12 15 18 एंड 21। Sir, 6 भी है, 6 ठीक है, भी है और ये आपका 6 और 24 तो ऑलरेडी थे आपके। 6 नंबर जो हुए तो ये तो 5 ही हुए ना यार। सर 3 और 24 3 था क्या? ओके हाँ 3 है यहाँ पर। ठीक है 3 है तो ये 6 भी इसके साथ हो जाएगा। सो ठीक है, तो ये तो कर लेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को। ठीक है चलो, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे अपन अब। देखो सबसे पहले इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कोई भी एनी इफ इन एनी सीक्वेंस tn अपॉन tn माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को अपन r बोलते हैं, दैट इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो then it is called GP। सो कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, जो भी जीपी सीरीज होगी। ठीक है, और ये जो आर है, आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। सो दिस इज कॉमन रेशियो आर। ठीक है, अब इसके अगर जनरलाइज हमें एक जीपी लिखना हो, सो इन जनरल जीपी क्या क्या टर्म्स हम लेते हैं, ए फर्स्ट टर्म इज ए, देन ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ऐसे ए आर टू पावर एन माइनस 1। अब देखो जैसे सेकेंड टर्म में हम देख रहे हैं, सेकेंड टर्म क्या है, ए आर है। जो थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर है, तो जो भी टर्म है उसमें आर की पावर एक कम है। जैसे nth टर्म होगा उसमें आर टू पावर एन माइनस 1 होगा। ठीक है, अब ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें कोई भी दो टर्म ले लो आप, दिस इज T1, दिस इज T2, T3 एंड T4। तो T4 अपॉन T3 निकालोगे एंड या T3 अपॉन T2 निकालोगे, तो ये सब क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि एक रेशियो है इसका कांस्टेंट है। आर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया? यस सर। तो जीपी की प्रॉपर्टी क्या है, जीपी वो सीक्वेंस होगा जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जनरल टर्म आ जाएगा, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग tn इक्वल टू a r टू पावर n माइनस 1। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड r तो कॉमन रेशियो हो गया। सो ये आ गया आपका nth टर्म, जिसको हम बोलेंगे जनरल nth टर्म। ठीक है, अब इसी तरह हम nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर निकालें तो वो क्या होगा। अब देखो जैसे लास्ट वाला हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को, इस सीरीज को, ये जो सीरीज है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। देखो ये जो सीरीज हमने अभी लिखी ऊपर, इसको रिवर्स करके लिख लो, ए आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये मान लो लास्ट टर्म होगा, एंड इसी तरह से हम ए आर टू पावर एन माइनस 2, ए आर टू पावर एन माइनस 3 डॉट डॉट ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर एंड ए आर एंड ए, ऐसे आएगा। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें, लास्ट वाले टर्म से उल्टा लिखना चाहिए, लास्ट सेकेंड फिर
तो अब इसके लिए जैसे ये क्या है, इसको लास्ट टर्म को हमने एल अगर ले लिया, तो अब ये भी एक जीपी होगा, क्योंकि इसके दो कोई भी दो कंजुगेटिव के लिए कॉमन रेशियो निकालोगे आप, ठीक है। कॉमन रेशियो देखो क्या आ जाएगा इस बार, 1/r आएगा। देखो, क्योंकि अपन कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्म मतलब ar⁻n-2 अपॉन ar⁻n-1 करेंगे, तो ये हमारे पास 1/r आएगा। तो इस ये भी एक जीपी सीरीज है, लेकिन इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 1/r, ठीक है। और फर्स्ट टर्म की एल है, क्योंकि वहां पे हमने इसको लास्ट टर्म लिया था, तो लास्ट टर्म एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एल ले लो। तो अब देखो इस इधर से इस अब ये उल्टी करके हमने सीरीज लिख दी, तो अब हमें nth टर्म लास्ट से फाइंड करना था, वो nth टर्म क्या होगा स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से nth टर्म लिखने का tn डैश लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास l a हो गया, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे लगाया, और r इस बार क्या होगा 1/r और n-1, ठीक है। सो लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस वन। ये आ गया क्या समझ में, बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब देखो, जैसे हमने एपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि nth टर्म फ्रॉम इक्वाडिस्टेंट, सम ऑफ इक्वाडिस्टेंट nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि tn इंटू tn डैश करके देखो क्या आएगा। आपका फर्स्ट वाला tn जो था ar⁻n-1 था, और ये l इंटू 1/r⁻n-1 हो गया। तो देखो ये r वाला तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया अपने पास, tn इंटू tn डैश इक्वल टू a इंटू l। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से nth टर्म होगा और लास्ट से nth टर्म होगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के, ठीक है। सो नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, नोट nth टर्म, ओके, प्रोडक्ट ऑफ nth term from beginning okay and nth term from last is always constant and equal to product of first term and last term, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट होगा nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड से, कब वो आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट कर लो एक बार। सर हो गया नोट। हो गया, नोट हो गया, ठीक है। सो अब देखो इसका जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट Sn is the sum of first n terms of a GP, ठीक है। सो Sn को अपन क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AR⁻n-1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सो Yes, ये हमारे पास ये सम है। अब देखो इसी सम में हम एक r का मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इंटू Sn इक्वल टू, तो अब r का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा अब क्या हो जाएगा, पूरे इक्वेशन में r का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, इसमें r का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ar बनेगा पहला टर्म राइट साइड, ठीक है। अब ar को आप कहाँ लिखोगे, ar के सामने यहाँ पर लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म AR स्क्वायर होगा, उसको ऐसे लिखेंगे, और
ये टर्म आपका ए आर टू पावर एन माइनस वन, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए आर टू पावर एन आ जाएगा, क्योंकि आर का हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये समझ आ गया? Yes, sir. Sir. बताओ। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को ना सब्सट्रैक्ट कर दो। सो ये माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो देखो लेफ्ट साइड क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस आर एस एन इक्वल टू ए, एंड ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये ए बचेगा और इधर से माइनस ए आर टू पावर एन बचेगा। ठीक है, सो एस एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए ले लो कॉमन यहाँ से, 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका जीपी के एन फर्स्ट एन टर्म का सम हो गया। ठीक है, यही कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा, एस एन इक्वल टू ए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आर टू पावर एन माइनस वन। अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये सम नोट कर लो इसका। सर ये एस एन इज इक्वल टू ए ये आपका ब्रैकेट में 1 माइनस आर एन है ना, 1 माइनस आर टू पावर एन, कौन सा है, कौन सा वाला पूछ रहे हो आप? ये वाला क्या, या फिर इधर जो फॉर्मूले में लिखा हुआ इधर? दो सर, ये आपका एन फाइनाइट, कौन सा वाला बताओ? फॉर्मूले वाला। फॉर्मूले वाला यही लिखा हुआ है, ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ए आर टू पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। यहाँ पे जो पहला और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, बस एक बार माइनस कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आर वाला टर्म है जो पहले लिख देंगे, वन बाद में लिखेंगे। ठीक है, सो ये एन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। हो गया, डन। Yes, sir. अब देखो जीपी, कोई भी एक जीपी ऐसे हो सकती है, मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना हो, जैसे इस तरह से एस एन इक्वल टू एस, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को हम एस इनफाइनाइट से शो करेंगे। ठीक है, इज द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सो एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये दिस इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, ये तो ऐसे इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, इफ आर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, आर अगर हमारा ग्रेटर देन वन है और ए कुछ भी रहे, ए मान लो आपको कोई भी नंबर है, लेट ए इज 5, ठीक है, सो आर ग्रेटर देन वन मान लो, लेट आर इज 2। ठीक है, तो ये जो सीरीज होगी इस केस में, देखो इस केस में सीरीज होगी जो ऐसे बनेगी 5 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू ओके 10, एंड अब ये 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा 20 प्लस 40, इस तरह से सीरीज बनेगी ये। ठीक है, ये समझ आ गया, ये जीपी एक सीरीज है। तो अब इस सीरीज का अपन सम फाइंड करना पॉसिबल है क्या? इसका सम तो हमें पता है कि जैसे ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, कोई उसका फाइनाइट नंबर नहीं आएगा, मतलब ऐड करने से ये तो इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसी सीरीज का हमें नहीं एडिशन करना है, क्योंकि ये तो कोई फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट किस केस में हो सकता है, व्हेन इफ r इज लेस देन 1, या यूं बोलो इफ r इज mod r इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, r -1 to 1 के बीच में। ठीक है, जो ऊपर वाला केस है इसको आप ऐसे लिखो, r mod r ग्रेटर देन। तो ऊपर इस वाले केस में हमें सम फाइंड नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो पता है इनफाइनाइट होगा। अगर ये r निगेटिव होगा, मतलब
r -2 होता तो ये सारे टर्म माइनस माइनस के होते, तो माइनस इनफाइनाइट आ जाता। लेकिन ये वाला जो दूसरा केस है, ठीक है, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। जो दूसरा केस है इसमें एक फाइनाइट आएगा, लेट a इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये आपकी जीपी इस तरह से बनेगी 5, 5/2, 5/4, 5/8, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एक फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सेकेंड टर्म उससे हाफ है, थर्ड टर्म और छोटा होता जा रहा है। तो ये जैसे इनफाइनाइट की तरफ हम जाएंगे, एक नंबर छोटा होता चला जाएगा, एक टाइम पे ये क्या जीरो के क्लोज होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनी है इसका सम में कुछ फाइनाइट आएगा, ठीक है। अब हमें वही फाइंड करना है कि जो जब हमारा r -1 to 1 के बीच में हो, उस केस में हम एक फॉर्मूला जनरेट कर लें जिसके लिए हम उसका सम फाइंड कर पाए जीपी का, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई, कब हमें जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म का फाइंड करना होगा, जब आपका r क्या हो -1 to 1 के बीच में हो, क्योंकि इस केस में तो करने का मतलब नहीं है, जो ऊपर है वो तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। देखो तो इसका सम कैसे आएगा, अपन ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, Sn इक्वल टू a 1 - r/n/1 - r, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अभी जनरेट किया। अब देखो इफ r बिलोंग्स टू r mod r लेस देन 1 का मतलब ये है इफ r बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, यही मतलब होगा। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब n आपका नंबर ऑफ टर्म क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, और जो r की पावर n है वो उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। अब कोई भी -1 to 1 के बीच में है, ठीक है, और उसमें हम r इंफिनिटी कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। -1 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है, लेट 1/2 है या, ठीक है, और इसके पावर हम इनफाइनाइट लगा दें तो ये क्या होगा, ये नंबर क्या आएगा बताओ। 0 के बहुत ज्यादा क्लोज। 0 के क्लोज होगा, मतलब 0 ही मानो इसको, ठीक है, क्योंकि ये देखो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पावर है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे होता रहेगा, तो ये बहुत छोटा नंबर बनेगा, मतलब 0 के क्लोज होगा, तो इसलिए हम इसको 0 बोलेंगे। सो अब अगर हमने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब n इनफाइनाइट पे r⁴n की वैल्यू 0 हो गई, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो देखो, Sn इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा a 1 - r, ठीक है। अब ये Sn की जगह हम s इनफाइनाइट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम है ये, ठीक है। सो ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम बन जाएगा। अब बस इसके साथ में कंडीशन क्या है, इफ r mod r लेस देन 1, ठीक है। ये आ गया समझ में, बताओ ये क्लियर है। सर एक बार बता दीजिए सर केस हाँ से। बताओ, कुछ डाउट सर है तो। एक बार सर फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, एस एन नंबर का सम हमने फाइंड कर लिया, Sn इक्वल टू दिस, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस इसके सर। बाद इसमें दो केस होते हैं, अगर हमारी जीपी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की जीपी है तो दो केस हो सकते हैं, एक तो जब r आपका ग्रेटर देन 1 हो, मतलब -1 से छोटा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा r बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 to इनफाइनाइट। तो अगर r आपका इस इंटरवल में आ रहा है तो जो जीपी है वो या तो प्लस में इंक्रीज होती जाएगी या माइनस में इंक्रीज होगी। अगर r देखो हमने +2 ले रखा है और a 5 ले रखा है, तो ये जीपी हमारी ऐसे बन रही 5 + 10 + 20 + 40 + 80 ऐसे डबल होती जाएगी। तो इसका सम हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि इसका सम जो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बनेगा और यस वो सर। इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सम हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा केस ये है, इफ r इज, अच्छा यहाँ पे मैंने लेस देन r लिखा हुआ, ये लेस देन 1 है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज लेस देन 1, सो r हमारा क्या होगा -1 to 1। अब इस केस में क्या होगा, r की वैल्यू जब भी हमारी 1 से छोटी है तो जैसे हम पावर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो अब देखो जैसे r हमने 1/2 ले लिया यहाँ पे 0.5, तो पहला टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, फिर 5 और छोटा हो गया, इस तरह से ये लास्ट में 0 तक आ जाएगा, मतलब, ठीक है। तो ये एक जो जीपी का सम होगा एक फाइनाइट नंबर आएगा, और वो देखो फाइनाइट नंबर इस तरह से आएगा। सो इसी का मतलब इस टाइप की जीपी का हमें इनफाइनाइट नंबर वाली जीपी का हमें सम करना होगा, ये जो दूसरा केस है, ठीक है।
तो r जब आपका दे रखा होगा -1 से 1 के बीच में, तभी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी का टर्म फाइंड करना होगा सम। ठीक है, सो अब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो कि इफ r इज -1 to 1 देन r टू पावर n क्या होगा 0। सो हमें बस जस्ट ये r टू पावर n की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है जो हमने ऊपर जनरेट किया था अभी। सो अपना s इनफाइनाइट विल बी a/1 - r। ठीक है, ये आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सर डन। डन हो गया, नोट हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये करो आप। in a GP the third term is 24 and sixth term is 192. Find 10th term of that GP. बताओ क्या आएगा, देखो सिर्फ दो पैरामीटर है देखो फॉर्मूले में अपने पास a और r। ठीक है, फिर अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं a और r अगर अपने को मालूम चल जाए तो। और दो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास, दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन इनफ है। तो दो इक्वेशन इसमें दे रखे हैं। सर R2 आ रहा है। r आपका 2 आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखा है आपको। थर्ड टर्म क्या होगा, t3 इक्वल टू AR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24 एंड t6 इक्वल टू AR टू पावर 5 इक्वल टू 192। इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला डिवाइड कर दो। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, r क्यूब इक्वल टू 192 अपॉन 24। ठीक है, सर तो ये क्या 8 आ रहा है क्या? 6144 आ रहा है 10th टर्म। ओके, सो r आपके पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब a फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं 24 अपॉन r स्क्वायर था तो 4, सो a इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, सो 10th टर्म जो होगा t10 इक्वल टू AR टू पावर 9 होगा, और ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 2 टू पावर 9 एंड दैट इज 6 इंटू 5.2। ठीक है, सो क्या आ रहा है आंसर? सर 307। मल्टीप्लाई करके 3072। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if the first term of a GP is 7, its nth term is 448 and sum of first n terms is 889, then find the fifth term of GP। ठीक है, ये वाला भी कर लो।
आया किसी का कुछ? So 112. 112. ओके, सो फिफ्थ टर्म आपका आ रहा है t5 इक्वल टू 112. बाकी लोगों का? फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, सो a is 7 एंड इट्स nth टर्म. सो nth टर्म अपन क्या बोलेंगे? a r टू पावर n-1 इक्वल टू 448. सो a आपका 7 दे रखा है, यहाँ से r टू पावर n-1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 448 अपॉन 7. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 64. 64. ठीक है, 64 आ गया. अब आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या आ जाएगा? a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 889. यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है? a दे रखा है, a 7 था, सो 1 माइनस r टू पावर n. ठीक है, एक मिनट. फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करना है ना. ठीक है, सो ये आ जाएगा और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 127 आ जाएगा. ठीक है, सो अब बताओ यहाँ से कैसे कैलकुलेट किया है? यहाँ पे क्या रहे? आर का मल्टीप्लाई करके, आई थिंक Yes, इसमें sir. आर का मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड डिवाइड कर दो, या तो आर का, ये क्या रहा है? आर का ऊपर वाले इसमें आर का मल्टीप्लाई ऊपर करके इससे अपन ये लिख ऊपर सकते, वाला R की पावर n इसमें minus अपन 1 ये लिख होती है. सकते, इसको अपन 64 आर लिख सकते हैं, आर टू पावर n इक्वल टू 64 आर. ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना. सो ये आ जाएगा आर टू पावर n 64 आर इक्वल टू 127 माइनस 127 आर. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे अपन. सो दिस विल बी 126 और ये इधर आ जाएगा. सेकेंड, 127 माइनस 64 आर, ऐसा आ रहा है. सो 63 हो गया ये. सो r इक्वल टू 126 बाई 63 इक्वल टू 2. r की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. अब आपको क्या फिफ्थ टर्म फाइंड करना था. सो फिफ्थ टर्म होगी a r टू पावर 4. सो 7 इंटू 2 टू पावर 4, 7 इंटू 16, 112. ठीक है, सही है आंसर ये. ओके, मतलब पूछ लिया करो जो भी, अगर डाउट रह जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4. फाइंड sum of part 1 first 20 terms of the series, and second part is infinite terms of the series. ठीक है, ये बताओ मुझे, ये आपको पहचानने. अब देखो जीपी पढ़ लिया हमने, एपी भी पढ़ लिया, तो पहली बात तो जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया नहीं रहेगा कि कौन सी सीरीज है, वो आपको पहचानना है. अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है टर्म्स का तो जीपी है, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो एपी है. ठीक है, तो जो अगर जीपी है तो जीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. जिसका आ जाए आंसर बताना क्या रहे. ये कौन सी सीरीज है? जीपी है, ये आप लोगों को पता चल रहा है. Yes. Yes. तो फर्स्ट टर्म मिल गया आपको. फर्स्ट टर्म इज इनफाइनाइट टर्म का तो सर 2. यस सर. और सर फर्स्ट क्या वाले है? का सर वो सर 2 आ रहा है, सेकंड वाले इसका का 2 आ रहा है. ओके, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है? देखो a आपको मिल गया 1 एंड r क्या है? 1/2. ठीक है, सो फर्स्ट 20 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, तो s20 इक्वल टू दिस विल बी a r टू पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाई
r माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a आपका 1 हो गया और 1/2 टू पावर 20 माइनस वन अपॉन 1/2 माइनस वन। तो अब देखो यहाँ नीचे क्या हाफ आ रहा है, माइनस का हाफ आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 2 टू पावर 20, इसको ऐसे लिखेंगे अपॉन और 2 टू पावर 20 अपॉन माइनस हाफ, ठीक है। सो ये नीचे तो कैंसिल हो जाएगा 1 2, और ये आपका 2 टू पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर 19 ऐसा आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का ये आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकंड वाला तो सेकंड आपको एस इनफाइनाइट टर्म्स को फाइंड करना है सम, सो ये आ जाएगा आपके पास a बाई 1 माइनस आर, a इज 1 एंड r इज हाफ, सो दिस विल बी 2, ठीक है। डन, Yes, sir. Yes, sir. ये ठीक है, ये कर ले रहे हैं सब लोग, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज using GP express 0.3 bar and 1.23 bar as P upon Q form, ठीक है। सो देखो इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, ये दो नंबर आपको लिखे हुए हैं और इनको आपको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है, रिपीटिंग नंबर हैं, ठीक है। तो पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। लेट x इक्वल टू 0.3 बार। अब 0.3 बार का मतलब आप सबको पता होगा कि इसको क्या लिखेंगे, 0.3 मतलब 333 रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, इस तरह से आएगा। सो इसको जीपी का यूज करके कैसे पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करेंगे वो देख लो। इसको अपन लिखेंगे 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम। ये समझ आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ से सब में से 3 कॉमन ले लो, अगर आप 3 कॉमन ले लो या यूं देख लो कि ये एक जीपी सीरीज बन गई, ऐसे देख लो ये एक जीपी सीरीज बन गई जिसका फर्स्ट सम तो हमें पता है ये है, और a इज 0.3 एंड r क्या है, r बताओ आप लोग क्या है r? 1/10, 0.1. 1/10, ठीक है। r के लिए अपन क्या करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऐसे, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। सो अब इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a 0.3 अपॉन 1 माइनस आर, सो 1/10, और ये आ जाएगा आपके पास 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अपॉन 0.3 है, सो इंटू 10, और इधर आपका 9 आ जाएगा, सो ये कितना हो गया 3/9 1/3, ठीक है। इस तरह से 1/3 पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप सेकेंड वाले को करके बताओ मुझे, सेकेंड वाला क्या आएगा, ठीक है। इसको ले लो, लेट y इक्वल टू 1.23 बार, और ये बताओ कि क्या आएगा। क्या आ रहा है बताओ, सर 37, 37/30। ओके, यही आ रहा है क्या सब लोगों का? देखो सीरीज को मैं लिख देता हूँ क्या बन रही है सीरीज, वो देख लो। 1.2 अपन अलग लिख देंगे, प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म सीरीज बनेगी। सो y इक्वल टू 1.2 लिखा है, इसको तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 12/10, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास 0.03/1 माइनस 1/10, अगेन r 1/10 है, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करके बताओ सब लोगों का यही आ रहा है क्या 37/30? Yes, sir.
ठीक है, ये 3/90 आ रहा होगा, ये वाला 3/90 मतलब 1/100 है ना। तो ये आपका यही आ रहा है 37/30। ठीक है, सबका आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate 777 plus 777 डॉट डॉट अप टू n टर्म। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड करना है। अब ये सीरीज क्या जीपी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जीपी है? जीपी कैसे आ रहे हैं? जीपी आ रहे हैं क्या? देखो रेशियो बराबर है क्या? जो टर्म्स का रेशियो है वो देखो। No, sir. हाँ, ये पहला अपन ये आ गया 11 और दूसरा नहीं क्या आ गया? नहीं है ना जीपी। ठीक है, सर तो एपी ये हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये तो आपका कुछ ऐसे 1/1/11 आ गया, तो ये जीपी तो अभी तो नहीं है जीपी। इसमें अपन कुछ चेंज करेंगे और कुछ इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जीपी में कन्वर्ट करके अपन इसका सम फाइंड कर पाए। ठीक है, तो डायरेक्टली तो अपन नहीं निकाल सकते ना, तो ये एपी है ना जीपी है, एपी भी नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि इसके लिए अपन क्या करते हैं। ये जो 7 है ना, सब में 7 है, 7 को आप बाहर ले लो कॉमन, दैट एस इक्वल टू दिस 7 ठीक है, एस इक्वल टू मैं 7 बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 4 टाइम 1 ऐसे करके बन रहे एन टर्म्स। ये आ गया समझ में? तो अभी भी ये कुछ नहीं बना। अब इसमें अपने को क्या करना होता है, जब भी ऐसी सीरीज हो ना तो 9 बनाना, हमेशा यहाँ पे 9 बनाना। उसके लिए अपन क्या करेंगे, 7/9 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये आपका हो जाएगा 9, दिस इज 99, 999। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इन टर्म्स को ऐसे लिखना है। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इन ऐसे ब्रेक कर दो, 100 - 1। ठीक है, प्लस 1000 - 1, And इस तरह से लिखेंगे अपन। तो अब मुझे बताओ कि n टर्म्स थे टोटल, सो 7/9 और ये जो 100 10 100 1000 ये जीपी बन गई। इसको आप एक साइड लिख लो, 10,000 100,000। ठीक है, इस तरह से 10,000 ऐसे n टर्म्स तक होगा। और माइनस ये 111 कितने टाइम है, 111 कितने टाइम्स आ रहे हैं, And n टाइम्स, तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जीपी बन गई, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 7/9 तो अब बाहर रखोगे, और इधर देखो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a 10 हो गया, और r आपका 10 है, 10 टू पावर n -1 अपॉन 10 - 1 ये होगा। ठीक है, Yes, sir. -n ऐसे आ जाएगा। सो s इक्वल टू 7/9। अब ये फिर देखो नीचे 9 आ रहा है, तो एलसीएम ले लो, तो 7/81 हो जाएगा। 9/1 फिर से बाहर निकाल लेंगे, Yes. और ये आ जाएगा 10 टू पावर n + 1 -10 और -9n। ये सम हो जाएगा n टर्म्स का। ठीक है, तो Yes, sir. देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले एक बार फिर से देख लो क्या करना है। जैसे 777 था, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 55 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो जो भी नंबर है 9 के अलावा, अगर 9 है डायरेक्टली 99 दिया है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड रो से, मतलब जो इसके बाद जो हमने किया। ठीक है, लेकिन 9 के अलावा कुछ और है तो वो हम कॉमन लेके और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो भी नंबर होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे और 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जो 9 वाले टर्म होते हैं ना, उसको हम 100 - 1 10 - 1 1000 - 1 करके ब्रेक करेंगे। और जो एक इसके फर्स्ट टर्म जो है वो एक जीपी बना देंगे, और -1 कैलकुलेट होके n टाइम्स ऐसे आ जाएगा। अब इसमें n टाइम बोला गया था, अगर इनफाइनाइट टाइम होता तब तो और बढ़िया था। इनफाइनाइट टर्म होता तो ये हमारा ऐसे इनफाइनाइट आ जाता, और ये मतलब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाते, लेकिन n टर्म का ही आएगा। सो कर लोगे आप, बताओ। yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, इसको नोट कर लो यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन कर लो, देखो प्रूव करके आ रहा है इक्वल टू 1। यस सर। यहाँ पे अपन क्यू लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो आर हो जाएगा। सो जो पी टर्म है मतलब दैट इज पी टीपी। सो वो आएगा Okay. AR की पावर P माइनस 1। सो ये आपका जो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा वो आपका आएगा जो कैपिटल AR रेज टू द R to पावर P power माइनस 1 P माइनस 1। and B is a capital R Q minus 1 and यस C is a capital R R minus 1। इस तरह से आएगा और इनकी Yes, वैल्यूज sir. में पुट कर दो। LHS ले लो यहाँ से, LHS में आप ये पुट कर दोगे। सो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, a R to power P minus 1 होल पावर Q minus R मल्टीप्लाई a R to power Q minus 1 होल पावर R minus P एंड ये भी थर्ड टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास a R to power R minus 1 इंटू P minus Q। ठीक है सर ऐसे भी कर और सकते हैं ना, एक सर ए को पहले अलग लिखो फिर सर आर को। क्या a को पहले रख लें? सर ऐसे आपने ए आर दोनों साथ लिए हैं पर सर पहले ए को खोलो फिर सर आर को, ऐसे नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अब वैसे ही करेंगे अपन। यहाँ से जो a ऐसे की पावर है वो a की पावर वो एक साथ लिख लो। a की पावर देखो क्या आएगा, ये आपका Q माइनस आर फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले से R माइनस पी, थर्ड वाले से P माइनस P पी, ये माइनस a की क्यू। पावर हो गई। एंड अगेन ये आपका प्लस है ना, अगेन R टू पावर देखो क्या करेंगे अपन, अब ये P माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, P माइनस 1 इंटू Q क्यू माइनस माइनस आर आर प्लस Q माइनस 1 क्यू इंटू माइनस 1। R माइनस पी एंड प्लस में इसी के साथ प्लस में आपके पास ये आ जाएगा R माइनस 1 P माइनस Q। सो ये तो देखो जीरो बन रहा होगा, Q कैंसिल हो गया, P कैंसिल हो गया, R भी कैंसिल हो गया। इस तरह से a टू पावर 0 है, इसी तरह से R टू पावर 0 भी बनेगा यहाँ पे। सो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कर लेना आप लोग। A person has two parents, 4 grandparents। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, नोट नहीं किया क्या अभी? बस यहाँ से और ऊपर करूँ? नहीं सर, इतना काफी। ठीक है, find the number of his ancestor during the 10th generation। receiving his own। ठीक है, इसका आंसर फाइंड करना है आप लोगों को, देख लो।
ये कौन सी सीरीज होगी वो देख लो। सर जीपी। जीपी है आपको। जीपी के फर्स्ट टर्म आपको पता है 2 है, सेकंड टर्म 4 है, 8 है, 16 होगा, फिर इस तरह से 10 टर्म्स तक n नंबर ऑफ टर्म आपको 10 मिल गया, तो कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ क्या आएगा कैलकुलेट करके। 2046 sir. क्या रहे? Sir, 2046। 2047 ओके, सो आंसर इज 2046। 2046। ठीक है, आपका a यहाँ पर 2 है एंड r इज 2, r भी 2 है और n आपका 10 है। बस आपको फॉर्मूला लगाना है एस 10 टर्म्स का। सो आपका a r⁴ n -1 डिवाइड बाई r-1 ऐसे आ जाएगा। r और a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. ओके।